हेलो एवरीवन, एज यू नो आई एम मेघा फ्रॉम बीआर ग्लोबल स्कूल। आप जानते हैं जैसे कोविड-19 चल रहा है तो वी आर रियली वरीड अबाउट योर स्टडीज़। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट से। हंगर, भूख का टाइम, हार्डशिप जब बहुत ही मुश्किल टाइम आया, और क्या पॉपुलर रिवोल्ट रहे उस टाइम में। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वॉज मोर जॉब सीकर्स, मीन्स जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। सीकर्स ज़्यादा थे जिनको जॉब चाहिए थी, एम्प्लॉयमेंट्स बहुत कम थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन द ओवर क्राउडेड स्लम्स। बहुत सारे लोग गांव से माइग्रेट होकर आए किधर, सिटीज़ की तरफ, काम की तलाश में। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस, पॉपुलेशन बढ़ती है तो नेचुरली फूड के प्राइसेस भी बढ़ने स्टार्ट हो गए, डिमांड बढ़ गई। इसके अलावा क्या रहा कि एंड ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू द वाइड स्प्रेड पॉपुलर इन द एनी टाउन एंड कंट्री। उस टाइम में एक प्रॉब्लम और आ रही थी कि जो हार्वेस्ट थी वो अच्छी नहीं हुई थी, उस टाइम में फसलें भी अच्छी नहीं हुई, जिस वजह से और भी प्राइसेस बढ़ गए। इन 1848 द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस कम आउट ऑन द रोड। लोग क्या हुए, सड़कों पर उतर आए, क्योंकि लोगों के पास ना काम था ना खाने के लिए कुछ था। 1845 के अंदर क्या हुआ, वीवर्स इन सिलेसिया लेड द रिवॉल्ट। सिलेसियन वीवर की एक रिवॉल्ट बड़ी फेमस रही है। कॉन्ट्रैक्टर ने अचानक से क्या कर दिया था कि उनके रेट्स कम कर दिए थे वेजेस के, तो ये सब सिलेसियन वीवर इकट्ठे होकर कॉन्ट्रैक्टर के घर चले गए थे, और वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर डर के मारे भाग गया था। पास के गांव में किसी ने उसे नहीं शरण दी, तो वो क्या करता है कि पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ से आर्मी लेकर साथ में आया था, जो बहुत सारे एटलीस्ट 11 वीवर्स को, सिलेसियन वीवर्स को मार दिया था। 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। द रेवोल्यूशन वॉज लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये रेवोल्यूशन किसके द्वारा चलाई गई, एजुकेटेड मिडिल क्लास के, हु कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल विद नेशनल यूनिफिकेशन। अब यहाँ पर ये किसकी डिमांड कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की साथ साथ ये क्या चाह रहे हैं कि यूनिफिकेशन भी होनी चाहिए, नेशन स्टेट्स बनने चाहिए। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बेटा जर्मन की बात की जा रही है। 18 मई 1848 के अंदर मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन इलेक्टेड, कितने मेंबर्स वहाँ इलेक्टेड हुए हैं, 831 रिप्रेजेंटेटिव हु टुक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। वो अपनी वहाँ पर सीट ग्रहण करने के लिए आए थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। कन्वेंड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, सेंट पॉल में हुआ था। एंड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाना था। यहाँ पर फीमेल्स को नहीं वो किया गया था, उनके लिए कोई सिस्टम नहीं था। फीमेल्स और जितने भी पर्सन थे उन्होंने मतलब एक वो दिखा रखा है चर्च का एरिया, जहाँ छत से खड़े होकर ये लोग देख रहे थे। इट वॉज अपोज्ड बाय अ किंग ऑफ प्रूशिया। इसे कौन अपोज करते हैं, किंग ऑफ प्रूशिया। अब वो लोग क्या चाहते हैं, वो अभी भी मोनार्की सिस्टम को चाहते हैं। एंड लोस्ट इट्स सोशल बेसिस एंड नो राइट वर गिवन टू वर्कर्स एंड वुमेन्स। इन्होंने वर्कर्स और वुमेन्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कोई भी राइट्स रिजर्व नहीं किया था। इट फोर्स द ऑटोक्रेटिक मोनार्क टू इंट्रोड्यूस सम चेंजेस। सर्वडम एंड बाउंडेड लेबर वॉज अबॉलिश्ड। हंगरियंस वर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन किस किस की हुई थी, जर्मनी की, इटली की और ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन के लिए। सबसे पहले जर्मनी में जो सबसे मेन रहा है वो हो रहा है ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क ने विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। इसने सबसे ज़्यादा वहाँ पर एफर्ट्स किए हैं ओटो वॉन बिस्मार्क ने, उसकी लीडरशिप के अंदर ही यहाँ पर नेशनल यूनिफिकेशन का काम हुआ है। दे 3 वॉर्स, 3 युद्ध लड़े गए ओवर 7 ईयर्स के अंदर, जब एंड हुआ प्रूशियन विक्ट्री के साथ, एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और केसर विलियम वन जो है उसे हेड किया, बनाया गया किसका, न्यू जर्मन एम्पायर का। नेक्स्ट नाम आता है इटली का। इटली के अंदर बेटा सबसे पहला नाम आता है गिसेपे मैज़नी। गिसेपे मैज़नी का क्यों नाम आता है, क्योंकि इसने सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की थी, याद है आपको, हमने लास्ट टॉपिक में किया था। नेक्स्ट नेम है केवर का। केवर क्या था, केवर जो चीफ मिनिस्टर यानी खास मंत्री था वहाँ का, लेट द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ गिसेपे गैरिबल्दी के साथ इसने मिलकर अपना मूवमेंट्स चलाए थे। इसके मूवमेंट्स काफ़ी फेमस रहे। इन 1861 के अंदर विक्टर एनामेल II को
क्या घोषित किया गया वहाँ का किंग? यूनाइटेड इटली का। नेक्स्ट आता है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इन 1688 इंग्लैंड एस्टैब्लिश्ड एज अ नेशन स्टेट। इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर, उन्होंने अपनी पावर सीज कर दी मोनार्की से, ये चेंजेस लाना चाह रहे हैं। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। 1801 में आयरलैंड को भी फॉर्सिबली इसमें मिला दिया गया था और क्या बना? ए न्यू ग्रेट ब्रिटिश नेशन वॉज फाउंडेड थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर के साथ। नेक्स्ट आता है विजुअलाइजिंग द नेशन। नेशन वॉज पोर्ट्रेटेड एज अ फीमेल फिगर। आपने भारत माता के बारे में सुना है, ये एक फीमेल फिगर से दिखाया जाता है कि किसी भी एक फीमेल को चूज़ नहीं करता, ये जस्ट एक फीमेल फिगर पर्सोनिफाई करता है जिस देश को, ठीक है। द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन इन रियल लाइफ, रादर इट sought to give the abstract idea of nation a concentrate form। जस्ट एक नेशन को एक फॉर्म दे रहा है। इन फ्रांस एलिगरी वॉज क्रिश्चियन। जैसे आप फ्रांस में इधर देखेंगे इन एरियाज में, यहाँ पर मैरन है, जर्मनी में जर्मेनिया है, ये एलिगरीज बनी है यहाँ की। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या था बेटा? बाल्कन रीजन था। बाल्कन रीजन जिसे हम आज मॉडर्न डे में क्या कहते हैं? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, सर्बिया। बाल्कन एक ऐसा रीजन था जहाँ पर एथनिक वेरिएशन पाई जाती थी। वो अंडर द कंट्रोल ऑफ किसके कंट्रोल में था? ये ऑटोमन एम्पायर के। द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हर स्टेट वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलसी करते थे। हर स्टेट अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता था। द बाल्कन स्टेट वॉज फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से जेलसी, एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी, हर एक दूसरे से ज़्यादा अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहता था एंड द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर। यूरोपियन पावर वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर द एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर द एरियाज। यूरोपियन पावर भी चाहती थी कि हम अपना एरिया बढ़ा लें। दिस लेड टू द सीरीज ऑफ वॉर्स। इसी वजह से क्या हुआ कि वॉर्स बढ़ी और यहाँ पर बहुत सी कंट्रीज और भी उतर आई युद्ध के लिए, और फाइनली इसका रिजल्ट क्या रहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई। यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स। थैंक यू सो मच। अब आपने घर पे अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करना है। सो बी एट होम, स्टे सेफ, स्टे। थैंक यू सो मच।